कॉलेज में इश्की और मिशा ड्रामा क्लब में थे। तभी एकदम से क्लब में शोर मचने लगा। इश्की और मिशा ने उस तरफ देखा तो वहां से रेहान आ रहा था। ये देख इश्की चिढ़ते हुए बोली, ये तो हमसे जोंक की तरह चिपक गया। हम जहां जाते हैं ये अपने साथ पूरी बारात लेकर आ जाता है। मिशा रेहान की तरफ देखते हुए बोली, तो चिंता मत कर, बहुत जल्द इससे पीछा छूट जाएगा। इश्की ने मिशा की तरफ देखते हुए पूछा, तू क्या करने की सोच रही है? मिशा बोली, कुछ खास नहीं, बस इस पर जो आशिकी का बुखार चढ़ा है वो उतार दूंगी। दोनों बात ही कर रही थीं कि तभी रेहान इश्की और मिशा के पास आते हुए बोला, जल्दी से मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो इश्की, मेरा सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही शॉक हो गईं और मिशा जल्दी से अपना मेल चेक करने लगी। उसके बाद मिशा इश्की को बोली, इश्की हमारा भी सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर रेहान बोला, वाओ, अब हम दोनों साथ में ही रहेंगे। तभी इश्की बोली, हाँ और मैं भी। रेहान बोला, डोंट फॉरगेट कि तुम बेट हार चुकी हो। इश्की अपने शर्ट के कॉलर को ऊपर करते हुए बोली, जंग जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाई हारनी पड़ती है। रेहान अकड़ते हुए बोला, अच्छा जी, देखते हैं कितना अट्रैक्ट कर पाती हो तुम राजवीर सिंघानिया को। तभी मिशा बोली, इश्की क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही है? एक बार हार कर चैन नहीं मिला क्या तुझे? इश्की बोली, तुझे क्या लगता है राजवीर मुझे कितने दिन इग्नोर कर सकते हैं? अगर रोज उनके सामने आऊंगी तो कभी तो रिस्पॉन्स आएगा ही, और नहीं आया तब भी ये सच कभी नहीं बदलेगा कि मैं उनकी वाइफ हूं। रात के वक्त सभी लोग हॉल में बैठे थे। तभी पूरी गैंग वहां आ गई, मतलब इश्की, मिशा, मेहर और रूही की गैंग, और वो सभी से बातें करने लगे। कुछ देर बाद अर्नव जी भी वहां आ गए और सबकी तरफ देखकर बोले, ये क्या, कोई रेडी क्यों नहीं हुआ है? मैंने कहा था ना आज हमें पार्टी में जाना है। ये सुनकर कोमल जी सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अरे सारी गलती मेरी है, मैंने उन्हें बताया ही नहीं कि आज पार्टी में जाना है। अर्नव जी मिशा, इश्की और रूही की ओर देखते हुए बोले, चलो कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, जाओ तुम तीनों जल्दी से रेडी हो जाओ। ये देखकर बुआ जी ने नाराज होते हुए पूछा, सिर्फ ये तीनों क्यों? अर्नव जी बुआ जी को समझाते हुए बोले, वो इसलिए क्योंकि पार्टी में इन तीनों को अलग से इनवाइट किया गया है, क्योंकि पार्टी जिनकी है उनका बेटा इनके कॉलेज में है। बुआ जी ने फिर से पूछा, तो फिर मेहर क्यों नहीं जा रहा है? इस बार अर्नव जी कुछ कहते उससे पहले ही मेहर चिढ़ते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद नहीं जाना चाहता हूं। इतना बोलकर मेहर वहां से चला गया। तभी रूही बोली, डैड मेरा भी मन नहीं कर रहा है, प्लीज मुझे भी रुकने की परमिशन दे दीजिए। अर्नव जी स्ट्रिक्टली बोले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम हमारे साथ जाओगी, जाकर जल्दी से रेडी हो जाओ। ये सुनकर तीनों रेडी होने चले गए। तभी कोमल जी ने अर्नव जी के पास आकर पूछा, आप रूही पर जाने के लिए इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? अर्नव जी बोले, क्योंकि मैंने मिस्टर खुराना के बड़े बेटे के साथ रूही की शादी करने का डिसीजन ले लिया है। कोमल जी शॉक्ड होकर बोली, लेकिन ऐसे अचानक क्यों, और आपने रूही को बताया भी नहीं इस बारे में? अर्नव जी आराम से बोले, मैं कौन सा प्रेशर डालूंगा, एक बार दोनों मिल लें, उसके बाद जो फैसला होगा उसी का होगा। इधर रूम में इश्की रेडी हो रही थी। उसने आज रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। तभी रूम में राजवीर आ गया और जैसे ही उसकी नजर इश्की पर गई वो उसे देखता ही रह गया। फिर राजवीर धीरे धीरे चलते हुए इश्की के पीछे आकर खड़ा हो गया और जैसे ही इश्की पीछे पलटी वो राजवीर से टकरा गई। इश्की गिरने ही वाली थी कि तभी राजवीर ने उसकी कमर को पकड़ लिया। फिर कुछ देर तक वो इश्की को देखता ही रहा। कुछ देर बाद वो इश्की का हाथ पकड़कर वार्डरोब की तरफ आया और उसमें से दूसरी ड्रेस निकालकर उसे देते हुए बोला, इसे पहनो। ये देखकर इश्की ने राजवीर से पूछा, क्यों, ये अच्छी नहीं लग रही है क्या? राजवीर ने जवाब दिया, बहुत अच्छी लग रही हो, इसलिए कह रहा हूं इस ड्रेस को चेंज करो। इश्की अपनी आईब्रो उठाकर बोली, जब मैं बहुत अच्छी लग रही हूं तो फिर चेंज क्यों करूं? राजवीर इश्की के बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें इतना सुंदर देखे। ये सुनकर इश्की मुंह बनाकर बोली, पता है अभी आप ओवर पॉसेसिव हो रहे हो। राजवीर आराम से बोला, जी नहीं, अगर मैं ओवर पॉसेसिव होता तो खुद ये ड्रेस चेंज कर देता।
या फिर तुम्हें किसी पार्टी में जाने ही नहीं देता? ये सुनकर इश्की बाथरूम की ओर जाने लगी और खुद में बड़बड़ाते हुए बोली, पड़े आए मुझे रोकने वाले। ऑफिस में तो मुंह से एक शब्द नहीं फूटता है मेरे सामने, और यहाँ आए अपनी पॉसेसिवनेस दिखाने। इश्की को ऐसे बड़बड़ाते हुए देख राजवीर स्माइल करने लगा और खुद से बोला, पागल लड़की। रूही, मिशा और इश्की रेडी होकर पार्टी के एंट्री गेट पर खड़े थे। तभी रूही बोली, गाइस जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हें पता है मॉम ने पहनने के लिए ये गाउन खुद मुझे निकाल कर दिया है। तभी मिशा बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। यू नो व्हाट, आज मॉम ने मेरी ड्रेसिंग सेंस की तारीफ की रूही के कंपैरिजन में। कैन यू बिलीव इट? इश्की बोली, अभी तक समझ नहीं आया तुम सबको? रूही दी को पार्टी में आने के लिए इतना फोर्स किया जा रहा है, और ऊपर से कोमल आंटी ने खुद ड्रेस सिलेक्ट की है। मतलब साफ है कि जरूर कोई लड़का है जिससे आपकी शादी की बात होगी। ये सुनकर रूही चिढ़कर बोली, डोंट टेल मी इश्की, मुझे नहीं मिलना किसी लड़के से। मिशा बोली, डोंट वरी बेब्स, हम हैं ना, अगर ये बात सच निकली तो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे। इश्की रूही को समझाते हुए बोली, दी एक बार आप उनसे मिल लीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर मना कर देना, कौन सा अंकल आपको फोर्स करेंगे। फिर तीनों पार्टी हॉल में आ गईं। ज्यादातर लड़कों की नजर इश्की पर थी। अर्णव जी तीनों को सभी से मिलवा रहे थे। तभी उसके पास एक लड़का आ गया जिसका नाम रवि खुराना था। रवि की हाइट 5 फीट 10 इंच थी, आंखें ब्लैक थीं और उसकी मस्कुलर बॉडी थी। अर्णव जी और मिस्टर खुराना आपस में बात कर रहे थे और वो रूही और रवि को आपस में बात करने के लिए कहते हैं। मिशा और इश्की दोनों चारों तरफ देख रही थी कि तभी उनके पास रेहान आ गया और मिशा को देखकर बोला, वाह, आज लगता है चांद जमीन पर आ गया है। इश्की बोली, तो तुमने क्या नया देख लिया? रोज मिशा ऐसे ही रेडी होती है, एक जीन्स और शर्ट पहनकर। रेहान बोला, तुम नहीं समझोगी मिस छिपकली, मेरी नजर से देखो तब समझ में आएगा। मिशा ने रेहान से पूछा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान बोला, वेल, मैं भी इनवाइटेड हूँ। रेहान इश्की को देखते हुए बोला, तुम्हें शहद बनकर आने की क्या जरूरत थी? अपने चारों तरफ देखो, कैसे सारे लड़के मधुमक्खी बने हुए हैं। इश्की इतराते हुए बोली, मैं तो सिंपल ही आई हूँ, अब मैं पैदा ही अट्रैक्टिव हुई हूँ तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। रेहान चिढ़ते हुए बोला, अपनी ही तारीफ। सभी पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तभी इश्की के पास राजवीर का कॉल आ गया और इश्की कॉल अटेंड करने बालकनी की तरफ चली गई। वो कॉल रिसीव करके बोली, हेलो। राजवीर ने इश्की से पूछा, कब तक आओगी? इश्की थोड़ा फ्लर्टी टोन में बोली, पता नहीं, वैसे क्यों पूछा आपने? मेरे बिना आपका मन नहीं लग रहा है क्या? राजवीर सीधे इस बात को कन्फेस करते हुए बोला, सच कहा तुमने, मेरा मन नहीं लग रहा है। इश्की बोली, तो फिर आ जाइए ना आप भी। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत से ऑप्शन हैं, अगर आप नहीं आए तो मैं किसी को भी पकड़कर डांस करूंगी। राजवीर सीरियस होकर बोला, कोई जरूरत नहीं है इसकी, चुपचाप पार्टी अटेंड करो और घर आओ। इश्की ने पूछा, अरे मतलब नहीं आ रहे हो आप? राजवीर सपाट लहजे में बोला, नहीं, राजवीर सिंघानिया हर जगह अवेलेबल नहीं होता। इश्की ऊंची आवाज में बोली, आपने तो हद कर रखी है, आपको तो ये भी नहीं पता कि एक लड़की से कैसे बात करते हैं, और खास करके बीवी से। मैं आपको बता रही हूँ, आपको बॉलीवुड मूवीज देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर राजवीर बोला, ठीक है, अब जल्दी घर आओ। और इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इश्की ने अपने फोन को घूर कर देखा और खुद में बोली, सच में इन्हें रोमांटिक मूवी देखने की जरूरत है, नहीं तो मेरा क्या होगा। इश्की राजवीर से बात करके वापस पार्टी हॉल में अंदर गई तो वहां उसने मिशा को रेहान को ड्रिंक पिलाते हुए देखा। ये देख इश्की मिशा के पास आई और उससे बोली, मिशी, ये क्या कर रही हो? इसे इतनी क्यों पिला रही हो? मिशा बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, देखना चाहती हूँ कि इसका प्यार कितना सच्चा है। मैंने सुना है अक्सर लोग पीने के बाद सच बोलते हैं और उनकी नीयत भी साफ साफ दिखती है। इश्की मिशा को रोकते हुए बोली, पर इसे चढ़ गई है, अब बस कर। रेहान नशे में बोला, तुम क्यों रोक रही हो मेरी मिशी को? यू मिस पुचकी। इश्की चिढ़ते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम बिगाड़ने की?
अभी तुम नशे में नहीं होते तो अच्छा सबक सिखाती तुम्हें, लंगूर कहीं का। तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई दी, जिसमें मिस्टर खुराना अनाउंसमेंट करते हुए बोले, आप सभी का आज मेरी पार्टी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पार्टी में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्द मेरे बड़े बेटे की एंगेजमेंट मिस्टर अर्नव सिंघानिया की बड़ी बेटी रूही से होगी। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही मिशा जो ड्रिंक पी रही थी वो उसके मुंह से निकल गई। खुद को नॉर्मल कर मिशा बोली, व्हाट द हेल, ये फट्टू एंगेजमेंट के लिए मान गई और हमें ड्रामे दिखा रही थी। इश्की बोली, हो सकता है कि उस लड़के ने सच में दी को इम्प्रेस कर लिया हो। मिशा बोली, सच में आजकल कुछ भी हो सकता है। रेहान बहुत प्यार से मिशा को देखते हुए बोला, सच कहा तुमने मिशी, आजकल कुछ भी हो सकता है। देखो ना, ना करते हुए भी मुझे तुमसे प्यार हो गया। ये सुनकर इश्की बोली, सुन लिया तुमने रेहान का सच। तुमने अभी ही कहा था कि पीने के बाद इंसान सच बोलता है, तो देखो इसने भी अपना सच बोल दिया। ये सुनकर मिशा बोली, बकवास मत कर इश्की, तू अच्छे से जानती है ये प्यार मेरे लिए नहीं बने हैं। आज तो ये बोल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा जब इसे मेरा सच पता चलेगा। इश्की ने कहा, मिशी तू ज्यादा सोच रही है। उसने इतना ही बोला था कि तभी उनके कानों में गाने की आवाज आई। मिशा और इश्की दोनों ने उस तरफ देखा तो रेहान अपने हाथ में गिटार लिए मिशा को देखकर गाना गा रहा था। फिर रेहान गाना गाते हुए मिशा के पास आ गया और मिशा को रेहान की आंखों में प्यार ही प्यार दिख रहा था। ये देखकर मिशा पार्टी हॉल से बाहर की तरफ जाने लगी तो इश्की उसके पीछे आकर बोली, क्या हुआ मिशा, तुझे ही तो सच सुनना था, अब क्यों इस सच से भाग रही है। मिशा इश्की की तरफ देखकर बोली, मैंने नहीं कहा था उससे मुझसे प्यार करने के लिए, मैंने नहीं बोला था उसे मेरे पीछे आने के लिए। होता होगा प्यार बहुत खूबसूरत, लेकिन ये खूबसूरती मेरे नसीब से बहुत दूर जा चुकी है। ना मैं प्यार के लिए बनी हूँ, ना प्यार मेरे लिए। दूर रहने दे मुझे इन सब से, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। मिशा ये बोलकर बाहर चली गई। तभी रेहान बाहर आ गया और मिशा को जाते हुए देखने लगा। फिर वो इश्की की तरफ देखने लगा तो इश्की बोली, उसे वक्त चाहिए और तुम्हें भी वक्त देना चाहिए। कल मुझसे मिलना कॉलेज में। ये बोलकर इश्की भी वहां से मिशा के पीछे चली गई। क्यों मिशा रख रही है खुद को प्यार से दूर। अब क्या करेगी इश्की मिशा को मनाने के लिए।